अंजीर की खेती एक बहुत मुनाफे वाली खेती है। किसान भाइयों, आज हम आपको अंजीर की खेती की पूरी जानकारी देंगे। आधी अधूरी जानकारी की वजह से आप उन्नत खेतियों की शुरुआत नहीं कर पाते हैं, मगर मैं आपको इस चैनल पर पूरी और सही जानकारी दूंगा अंजीर की खेती के बारे में। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको एडवांस फार्मिंग, उन्नत खेती से संबंधित और इंटीग्रेटेड खेती से संबंधित, मिश्रित खेती से संबंधित वीडियो सबसे पहले मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि किसान भाइयों को और लाभ मिल सके और वो अपनी आमदनी और बढ़ा सकें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम अंजीर की खेती के बारे में। अंजीर की खेती के मुख्य बिंदु। नंबर 1 किसान भाइयों, नंबर 1 हम बात करेंगे अंजीर की खेती के लिए उपयुक्त वातावरण और तापमान कितना होना चाहिए। नंबर 2 किसान भाइयों, हम बात करेंगे मिट्टी कैसी होनी चाहिए और उसका पीएच मान कितना होना चाहिए। नंबर 3 हम बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे करेंगे, निराई गुड़ाई सिंचाई कैसे करेंगे और खेत जो अंजीर की खेती में लगने वाले रोगों की रोकथाम कैसे करेंगे। चौथा, हम दोस्तों 1 एकड़ अंजीर की खेती में कितनी लागत आएगी और उनकी कौन सी किस्में हैं। साथ ही नंबर 5 पर हम आपको बताएंगे कि बाजार का क्या भाव रहता है और औसतन प्रति एकड़ कितनी कमाई होती है। साथ ही दोस्तों, हम अंत में आपको यह बताएंगे कि आपको बढ़िया अंजीर की पौध किस नर्सरी से मिलेगी और कहां से मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर डालिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और भी किसान इसका लाभ उठा पाए। दोस्तों, तो बात करते हैं हम सबसे पहले बिंदु की। अंजीर की खेती के लिए उपयुक्त वातावरण कैसा होना चाहिए और तापमान कितना होना चाहिए। दोस्तों किसान साथियों, अंजीर का पौधा भूमध्य सागरीय जलवायु का पौधा है और इसके पौधे के विकास के लिए और अच्छी फ्रूटिंग के लिए, अच्छे फल देने के लिए गर्म जलवायु सबसे अच्छी रहती है, जहां तापमान सर्दियों में 15 डिग्री तक रहता हो और गर्मियों में 42 डिग्री के समथिंग आपका तापमान रहता हो। अंजीर का पौधा एक झाड़ी नुमे पेड़ की तरह, झाड़ी नुमे पौधे की तरह दिखाई देता है। भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर, जैसे कश्मीर है, लद्दाख है, या जैसे कुछ ज्यादा वर्षा वाले राज्य हैं, उनको छोड़कर संपूर्ण भारत में, पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती की जा सकती है और आप हर जगह इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं दूसरे बिंदु के बारे में। मिट्टी कैसी होनी चाहिए और उसका पीएच कितना होना चाहिए। किसान भाइयों देखिए, अंजीर की खेती के लिए मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6 से 7.5 के बीच में सबसे अच्छा रहता है। इसकी खेती के लिए ज्यादा बारिश की, अत्यधिक बारिश की आवश्यकता नहीं है। सामान्य बारिश में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, अंजीर की खेती कर सकते हैं। अंजीर की खेती के लिए जल निकासी वाली उपजाऊ भूमि बहुत अच्छी होती है। जल भराव वाली जगहों पर इसकी खेती नहीं करनी चाहिए, जहां पर पानी भर जाता है। अंजीर का अच्छा उत्पादन जिस मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है वो मिट्टी है हल्की दोमट मिट्टी। हल्की दोमट मिट्टी में अंजीर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो बात करते हैं किसान भाइयों तीसरे बिंदु पर, खेत की तैयारी कैसे करें। अंजीर के पौधे को एक बार लगाने के बाद पौधा लगातार 30 वर्षों तक, अंजीर का पेड़ 30 से 40 वर्षों तक आपको निरंतर फल देता रहता है, आपको पैदावार देता रहता है। इसके लिए आपको खेत की तैयारी के लिए पहले जो आपने उसमें फसल बोई है उसके सारे अवशेषों को नष्ट करके, अच्छी तरीके से, तिरछी तरीके से बुवाई करके और रोटावेटर चलाकर खेत को पूरा अच्छी तरीके से समतल कर लें और मिट्टी को रोटावेटर चलाकर भुरभुरा बना लें। फिर पाटा लगाकर आप उसमें खेत को बिल्कुल अच्छा सा समतल कर लें, जिससे कि जल भराव की समस्या ना हो, जल आपका जो आसानी से निकल जाए।
खेत को समतल बनाने के बाद 4-4 मीटर पर पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 4-4 मीटर पर आप गड्ढे तैयार कर लें। गड्ढे की गहराई 1.5 फीट और चौड़ाई 2 फीट रखें। साथ ही उसमें क्या क्या खाद डालना है दोस्तों और उर्वरक की कितनी मात्रा रखनी है, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। अंजीर के पौधे में ज्यादा खाद और उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ती है। अंजीर के पौधे में सामान्यतः उर्वरक से काम हो जाता है। इसकी शुरुआत में गड्ढों को तैयार करते वक्त 15 से 18 किलो 20 किलो जैविक खाद या अच्छा सड़ा हुआ गोबर या वर्मी कंपोस्ट आप लीजिए, मिट्टी में मिलाकर साथ में प्रत्येक गड्ढा 100 ग्राम डीएपी यानी एनपीके लेकर आप मिला लें और प्रत्येक गड्ढे में उसे भर दें। उसके बाद दोस्तों सिंचाई। अंजीर के पौधे को सामान्यतः बहुत कम सिंचाई की जरूरत होती है। सर्दी के मौसम में आप इसको महीने में ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 सिंचाई, और अगर आप ड्रिप इरिगेशन लगाकर अंजीर की खेती करेंगे तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा और पौधे को भी ड्रिप के माध्यम से बहुत अच्छा भोजन प्राप्त होता है। उसे पर्याप्त मात्रा में पानी पर डे मिल जाता है और पानी की बचत होती है। तो अगर आप ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करते हैं तो 1 घंटे ड्रिप पर डे चला दें, पानी पर्याप्त है। और अगर आप ड्रिप के माध्यम से सिंचाई नहीं करते हैं तो सर्दियों में 10 बार आप पौधे की सिंचाई करें और गर्मियों में 20 बार, महीने में 20 दिन या 15 दिन औसतन 1 दिन छोड़कर आप पानी पौधे में दे सकते हैं। फिर जब पौधा बड़ा हो जाए तो उसकी आवश्यकता अनुसार उसे सिंचाई करें, पानी दें। इसके साथ ही साथियों खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण इसमें बहुत जरूरी है। आपको साल में इसमें 6 बार कम से कम निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करना है। जब आप पौधे की शुरुआती अवस्था में गुड़ाई करें तो ज्यादा गहरी गुड़ाई ना करें, इससे पौधों की जड़ों को नुकसान हो सकता है। पौधों में लगने वाले रोग व उसकी रोकथाम कैसे करें। अंजीर के पौधे में वैसे कोई रोग नहीं आता है, कोई समस्या नहीं आती है, मगर फिर भी सूड़ी अंजीर के पौधे में कभी कभी आ जाती है। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर कोई भी आप लार्विसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आप उस पर नियंत्रण कर सकें। साथ ही वैसे अंजीर में बहुत ही कम सूड़ी के चांस रहते हैं और बीमारियां तो आती ही नहीं है लगभग। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे बिंदु पर, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। 1 एकड़ अंजीर में कितनी लागत आएगी और उसकी किस्में क्या क्या है। कितनी लागत आएगी और उसकी किस्में क्या क्या है। देखिए भारत में डायना, इंडियन रॉक, ब्राउन टर्की, एलिफेंट ईयर, ब्रांच फिग, ओशन वार्म, बीपिंग फिग और व्हाइट फिग जैसी बहुत सारी वैरायटियां हैं। दिनकर, अब तो हमारे राज्यों की पंजाब अंजीर, दिनकर अंजीर, ऐसी राज्यों की बहुत सारी वैरायटियां हैं। मगर अपने जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा सूट करने वाली वैरायटी है वो है डायना वैरायटी। डायना बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती है, साथ ही अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी तरीके से वातावरण में ग्रोथ करती है और अधिक फल देती है और अधिक उत्पादन देती है, जो डायना अंजीर की वैरायटी है। दोस्तों जो इसमें लागत है, तो अगर आप प्रत्येक एकड़ की लागत की बात करेंगे, अगर आप 12 फीट पे पौधे लगाएंगे, 12 फीट पे, तो आपको 350 पौधों की आवश्यकता होगी। और अगर आप उर्वरक खाद सारा कंप्लीट, जैसे साल का पूरा रख रखाव 2 साल तक खाद वगैरह जब तक प्रोडक्शन नहीं देता है, तो समथिंग आपका प्रति एकड़ जो खर्चा आने वाला है वो 1.5 लाख रुपए के समथिंग आपका खर्चा आपका आने वाला है। अंजीर की जब आप रोपाई करेंगे, आप अपने खेत में बाग तैयार करेंगे, 2 साल तक कंप्लीट आपका 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। बहुत सारी कंपनियां हैं जो 1.5 लाख रुपए में आपका
कंप्लीट पौधे लगाकर 2 साल तक आपको खाद वगैरह सारा उपलब्ध कराएंगी। मैंने कुछ कंपनियों के बारे में डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया हुआ है, आप उनको संपर्क कर सकते हैं। तो अब पांचवा और सबसे अति महत्वपूर्ण बिंदु, बाजार का भाव क्या रहता है और औसतन प्रति एकड़ कितनी कमाई होती है, ये किसान भाई जरूर जानना चाहते हैं। तो किसान भाई देखिए, जो अंजीर के पके फल का बाजार भाव रहता है, औसतन जो बाजार भाव रहता है वो 100 रुपए से 180 रुपया किलो, 150 रुपया किलो तक रहता है, 120 रुपया किलो से। तो आप औसत इसका बाजार भाव 120 रुपया किलो मान सकते हैं। साथ ही जो इसका मेवा होता है, जो सुखाकर प्रोसेसिंग करके अपने यहां पर तैयार करते हैं, उसका जो बाजार भाव रहता है वो 500 रुपया से लेकर 800 रुपया किलो तक अंजीर का बाजार भाव रहता है। अगर बात करते हैं हम प्रति पेड़ उत्पादन की, तो पहले साल जो अंजीर का पौधा है वो 4 से 5 किलो प्रति पेड़ उत्पादन देता है, दूसरे साल 8 से 10 किलो और तीसरे साल से 20 से 25 किलो उत्पादन देना शुरू कर देता है, और तीसरे साल के बाद 30 से 35 किलो तक उत्पादन आपका शुरू हो जाता है, 40 किलो तक उत्पादन प्रति पेड़ आपको देता है। तो अगर आप ऐसे मान लीजिए 3 साल बाद जो आपका प्रति पेड़ उत्पादन है वो 35 किलो का होगा, और 35 किलो आपके 350 पौधे हैं, तो इंटू आप गुणा कर लीजिए 35 किलो में 350, तो आपका जो टोटल फल निकलेगा वो 12,500 किलो आपका फल निकलने वाला है। और 12,500 का अगर आप 120 में गुणा करेंगे तो आपका जो टोटल अमाउंट हो रहा है वो आपका हो रहा है 14,70,000 रुपए। अगर आप 2.5 लाख रुपया भी 2.5 लाख रुपए साल का रख रखाव खर्चा, लेबर, निराई गुड़ाई का खर्चा, पानी का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, ये सारा आप मान लेते हैं, तो भी आपको 3 वर्ष बाद 10 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक अंजीर आपको प्रति वर्ष उपज देने वाला है, कमाई देने वाला है। छठा बिंदु कि बढ़िया और सही दाम में पौधे कहां से मिलेंगे या किस कंपनी से हमें नर्सरी लेनी चाहिए, और डायना की अच्छी वैरायटी हमें कहां मिलेगी, किस नर्सरी से आपको मिलेगी। तो किसान भाइयों, इसके लिए मैंने नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि आपको नर्सरी के लिए किस कंपनी से संपर्क करना है और कौन सी नर्सरियां और कौन सी कंपनियां इसके लिए बेहतर आपको पौधे उपलब्ध कराएंगी अंजीर के। साथ ही आपको अंजीर के पौधे का कम रेट और सारा रख रखाव, सारा प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट अच्छी देखभाल के साथ करेंगी। अंजीर की जो खेती है उसमें देखभाल की शुरुआती दिनों में आवश्यकता पड़ती है 1 साल से 1.5 साल 2 साल तक। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो आपकी 2 साल तक पूरी जिम्मेवारी के साथ आपके पौधों का, आपका अंजीर के पेड़ों का ध्यान रखेंगी। साथ में 2 साल तक खाद, उर्वरक जो भी उसमें डलेगा वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगी। साथ में कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड कराएंगी, आपको कंसल्टेंसी भी देंगी, आपके यहाँ आपको जानकारी भी देंगी, कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान भी करेंगी। तो दोस्तों, ये थी अंजीर की खेती की पूरी डिटेल जानकारी। अगर आपने वीडियो देख लिया मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान भाइयों अब इसको सब्सक्राइब कीजिए, और डिजिटल बनेगा किसान, उन्नति करेगा किसान। डिजिटल बनने के लिए डाउनलोड कीजिए एग्री एग्रो ऐप। मैंने एग्री एग्रो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर एग्री एग्रो सर्च कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको अंजीर की खेती के बारे में पूरी और संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। डिजिटल बनेगा किसान, उन्नति करेगा किसान। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।